एक सस्पेंस थ्रिलर मराठी मूवी है। इस कहानी की स्टार्टिंग होती है महाबलेश्वर के रास्ते पर। रेनू और राजस ये दोनों पति पत्नी अपने फार्म हाउस पर जा रहे हैं। रेनू कहती है किसी किराना पर रुकाओ गाड़ी, मुझे कुछ सामान खरीदी करना है। तभी दोनों सामान खरीदी करते हैं। वह कहती है कि इतना ही सामान बस हो गया। अब वह कहता है मेरा पॉकेट तो गाड़ी में ही छूट गया। रेनू राजेश का पॉकेट लाने जाती है, तब उसके पॉकेट में खुद की फोटो देख मुस्कुराती है और अचानक से कोई पागल उसके बहुत पास आता है। वह डर कर राजेश के पास भाग कर जाती है। गाड़ी की तरफ देखती है तो वहाँ कोई नहीं होता। अब दोनों अपने फार्म हाउस पर आ जाते हैं। 7 रोशन विला। रेनू कहती है ये सब कितना अनजान है। वह कहता है अरे पगली, 3 साल पहले तो आए थे हम यहाँ, ऐसे क्यों कह रही हो। अब एक कॉल आता है। वह कहता है जल्दी से आ जाओ। यहाँ ये समझ आता है कि वह नौकरानी का फ़ोन था। नौकरानी है फ्रेनी। वह फ्रेनी पर गुस्सा हो रहा है। अब वह दोनों बात करते करते रेनू रोती है तो यह समझ आता है हाल ही में रेनू का मिसकैरेज हो गया था और वो अब कभी भी माँ नहीं बन सकती। राजेश भी रोता है, उसे अच्छे से समझाता है। वह गाड़ी में से बैग निकालता है और रेनू से कहता है 2 ही बैग क्यों लाई, हम तो यहाँ 1 महीना रहने वाले हैं। वह कहती है मैं तो ले रही थी बहुत सारे बैग, पर तुमने ही कहा कि 2 बैग बस हो गए। वह कहता है अरे नहीं, मैं ऐसा क्यों कहूँगा। वह उसे याद दिलाती है कि तुमने ही कहा था इतने सारे मत लेना। रेनू उसी से बहस करती है। राजेश उसे समझाता है। राजेश उसे कुछ याद दिलाता है। हम पिछली बार यहाँ आए थे और बेडरूम में कुत्ता घुस आया था। वह कहती है झार नाम का था ना वह दोनों अब खूब हंसते हैं। वह कहती है मुझे याद आ रहा है सब, मैं अब नॉर्मल हूँ। रेनू कहती है इस घर की मालकिन पहले फ्रेनी थी। उसने मजबूरी में यह घर पापा को बेच दिया था और इसीलिए पापा ने उसे ही केयरटेकर रख दिया। उसके बेटे को रोशन को पढ़ाई के लिए शहर भेज दिया। इतने सारे बातें कह के वह कहती है देखो मुझे तो सब कुछ याद है, मैं नॉर्मल हूँ, मैं ठीक हो गई। इनकी बातों से लगता है रेनू को कोई भूलने की बीमारी है। अब उसे घर में एक औरत दिखती है। वह दीदी दीदी कर उसके पीछे जाती है। राजेश कहता है वह यहाँ कैसे आएगी, वह तो मुंबई में है। राजेश कहता है तुम्हें जिसकी याद आती है वह दिखता है, यानी दिखने का भ्रम होता है तुम्हें। वह मायूस होकर एक जगह पर बैठती है। अब रेनू को याद आता है उसकी बहन रति जो रेव पार्टी में मिली और उसे जेल हुई। उसके पापा बहुत भड़के थे और रति को जायदाद से बेदखल कर दिया। यह सुन रेनू बेहोश होती है। डॉक्टर उसके पापा से कहता है रेनू की तबीयत नाजुक है, उसे डिप्रेशन में मत डालना, उसका ब्रेन वीक है। वह बचपन में सिर पर गिरने से उसका ब्रेन कमज़ोर हो गया। उसकी बहन रति रेनू से मिलने आई थी। वह उससे बहुत बातें करती है। रेनू राजेश से कहती है तुम मेरी लाइफ में आए तभी मेरी लाइफ सुधर गई। फिर से कहानी आती है पास्ट में। उसके पिताजी राजेश से कहते हैं रेनू को गन चलाना सिखाना है, कोई हो तो बता देना। राजेश को गन चलाना आता है, अब वही उसे सिखाता है। रेनू को राजेश से गन तो सीख लेती है, मगर अब रेनू को राजेश से प्यार हो गया। दोनों साथ साथ घूमते हैं। उसके पिताजी ये सब देखते हैं और रेनू से कहते हैं तुम राजेश से शादी कर लो। अब राजेश और रेनू की शादी अच्छे से हो गई थी। रति रेनू को कॉल करती है। वह नहीं आई थी इनके शादी में।
यह रोशन विला फार्म हाउस रेनू के पिताजी ने ही इन दोनों को गिफ्ट दिया था। अब यह कहानी पास्ट में ही घूम रही है। रेनू और राजस यह सारी बातें कर रहे हैं। वह शादी के बाद प्रेग्नेंट होती है। रेनू के पापा बहुत खुश थे, पर एक दिन सीढ़ियों से रेनू फिसल कर गिर जाती है और उसका बच्चा पेट में ही मर जाता है। यह सुन उसके डैड को भी हार्ट अटैक आया। अब कहानी आती है फिर से प्रेजेंट में। रेनू बहुत रोती है। राजस उसे समझाता है। वह मुंह ज़बानी ही नंबर बोलता है। वह नंबर फ्रेनी का था। वह उसे अब बातें कर यहाँ पर बुलाता है और रेनू से कहता है बैग की चाबी तो देना ज़रा। रेनू कहती है पर बैग की चाबी मैंने तुम्हें दी थी। वह उसे याद दिलाती है। अब राजेश कहता है तुमने मुझे चाबी दी थी, मैंने रख भी ली, पर गाड़ी में जैसे ही मैं बैठा मैंने तुम्हें चाबी दे दी थी। मगर रेनू कहती है तुमने मुझे चाबी दी ही नहीं। राजेश कहता है एक ऐसा ही हो रहा है रेनू तुम्हारे साथ। तुम्हें जो कुछ भी याद आता है बस आधा ही याद आता है और आधा तुम भूल जाती हो और बाकी का तुम्हें भ्रम ही होता है। तुम्हें वह कहती है तुम जेब चेक करो। तब राजेश को याद आता है उसका वॉलेट। वह उसी किराना शॉप पर भूल गया था। वह कहता है मैं वॉलेट लेने जाता हूँ। अब वह चला जाता है और रेनू अंदर आती है। रेनू घर में आती है तभी एक औरत घर में आती है। रेनू उसे देख कहती है यह क्या पहना तुमने, तुम तो फ्रेनी हो ना। पर रेनू कहती है वह तो पारसी थी और तुम ये मराठी पोशाक क्यों करके आई हो। तो वह औरत कहती है मैं फ्रेनी नहीं, मैं यमुना बाई हूँ और मैं ही तुम्हारी केयर टेकर हूँ। इस घर का ख्याल मैं ही रखती हूँ। यह बातें सुन रेनू परेशान होती है। वह उस औरत से बार बार कहती है तुम फ्रेनी नहीं हो। वह कहती है मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लाती हूँ, तुम बाहर जाओ। तो बहुत सोच में होती है और वह बाहर आकर बैठती है। यह भ्रम या शायद, और वह सर पकड़कर बैठती है। औरत उससे कहती है मैम तुम थोड़ा रेस्ट करो। रेनू उसी पर चिल्लाती है, कहती है मैं पागल हूँ क्या। अब रेनू सोचते बैठती है मैं बीमार हूँ क्या, और सर उस पर चिल्लाती है। वह कहती है तुम्हारा बच्चा गिर गया इसीलिए तुम परेशान हो, तुम्हारे पापा भी मर गए इसकी वजह से तुम शौक में हो। रेनू कहती है अब मैं कभी माँ नहीं बन सकती। रेनू नाश्ते की प्लेट फेंक देती है और उस औरत पर चिल्लाती है और अचानक ही ठीक होती है। उस औरत से पानी मांगती है। वह औरत पानी देकर उसे कहती है अब आप ठीक हो ना, और उतने में लाइट जाती है। वह कैंडल्स लगाती है। तभी रेनू उसे डराती है, उससे सवाल पर सवाल पूछती है। वह औरत बेचारी जवाब देती है। उसकी बातें सुन रेनू बहुत हंसती है और कहती है तुम फ्रेनी नहीं हो, तुम्हारा नाम क्या है। औरत कहती है सरस्वती जाधव। रेनू कहती है पहले तो तुमने यमुनाबाई कुछ तो कहा था। अब रेनू कहती है तुम डॉक्टर हो, मुझे पता चल गया, मेरा सर दुख रहा है। तुम यहाँ देखने आई हो कि मैं ठीक हूँ या नहीं। वह औरत कहती है चलो मैं डॉक्टर ही सही, पर मैं तुम्हारे लिए थोड़ी सी बियर लाती हूँ, वह पीकर तुम्हें अच्छा लगेगा। वह औरत फ्रेनी के जैसी ही गिलास आदि दारू भरती है। अब रेनू कहती है फ्रेनी भी ऐसे ही दारू भरती थी, आधा ही गिलास, और हाँ ऐसे ही पीती थी। अब वह औरत उसे शराब देती है। रेनू कहती है मैं नहीं पीऊँगी। औरत कहती है
तुमने अभी कहा ना दो, इसलिए मैं लाई। रेनू गिलास फेंक देती है और उस पर चिल्लाती है। वह औरत कहती है, तुम पागल हो। रेनू कहती है, तुम जासूस हो, और उसे मारती है। फूटी हुई बियर की बोतल से उस औरत का हाथ काटती है। इतने में एक इंसान आता है और कहता है, मैं ही राजेश हूँ। अब रेनू को यहाँ कुछ समझ में ही नहीं आता। वह जोर जोर से रोती है, कहती है, तुमने राजेश को मार दिया। तो वह आदमी कहता है, तुम्हें फिर से दिमाग का दौरा गिर गया है, चलो मैं तुम्हें गोली दूंगा, वह ठीक हो जाएगी। रेनू बहुत परेशान होती है, बहुत रोती है। वह उस औरत को एक चिट्ठी और पैसे देकर गोलियां लाने को भेजता है। कहता है, इस औरत ने वही गोलियां घर पर ही छोड़ दी। वह औरत चिट्ठी और पैसे लेकर घर के बाहर चली जाती है। अब वह आदमी उसके पास आता है, उसे अपना वॉलेट दिखाता है, कहता है, मैं यही वॉलेट लाने गया था ना, देखो मैं आ गया। रेनू को कुछ समझ में नहीं आता। अब वह बेहोश हो जाती है। जब रात में वह उठती है तो उसे दिखता है कि कुर्सी पर उसका पति राजेश, जो पहले था, वह मरा पड़ा है और वह डर के उठ जाती है। तो वह देखती है कि यह एक सपना था। सपना देखकर वह इतनी डर गई थी कि दीदी को कॉल कर कर रोती है। उसकी दीदी कहती है, हाँ मैं आ जाऊंगी तुम्हारे पास, तुम डरो मत। उतने में ही उसका वही पहले वाला पति राजेश आ जाता है। कहता है, तुम यहाँ अंधेरे में क्या कर रही हो? वह उसे देखकर बहुत रोती है। रेनू राजेश से पूछती है, तुम्हें इतनी देर कैसे हुई? वह कहता है, उस दुकानदार ने पुलिस में जमा कर दिया था वॉलेट, इसीलिए थोड़ी देर हो गई। अब रेनू पूछती है, तुम्हारा पॉकेट कहाँ है? और वह उसे पॉकेट दिखाता है। वह कहती है, मैं अकेली थी यहाँ। राजेश कहता है, हाँ वह फ्रेंडी उसके ही घर पर थी, मैंने कॉल किया था उसे, उसका बेटा आया हुआ है तो वह नहीं आ पाई, अभी आती होगी वह अपने दोनों का टिफिन लेकर। रेनू कहती है, यमुना बाई नाम की फ्रेंडी आई थी, वह कोई सरस्वती बाई नाम भी कह रही थी। राजेश कहता है, तुम्हें भ्रम हुआ होगा। रेनू कहती है, मैं पागल हूँ, मुझे मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती करो। अब राजेश उसे समझाता है। वह जो बीता कुछ घंटों में वह राजेश को बताती है। वह राजेश भी यह सुनकर बहुत हैरान होता है। रेनू कहती है, पर यह भ्रम नहीं था, सच था सब। राजेश कहता है, तुम ऐसे ही कर रही हो आजकल। तुमने घर की काम वाली बाई जनाबाई और फ्रेनी, इन दोनों को मिक्स कर ऐसे दिमाग लगा लिया और तुम्हें भ्रम हुआ कि कोई फ्रेनी जैसी मराठी बाई यहाँ पर आई थी। रेनू कहती है, डुप्लीकेट राजेश भी आया था, सेम तुम्हारे जैसा। वह उसे समझाता है, कहता है, यह पागलपन का दौरा था और कुछ नहीं। रेनू कहती है, यह भ्रम नहीं, सच था। ठहरो, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। मैंने यहाँ पर नाश्ता फेंका था, यहाँ शराब भी गिराई थी, वह तो होगी वैसे ही। मगर वह जिस जगह पर जाकर देखती है वहाँ तो कुछ भी नहीं होता। वह उसे प्रूफ करना चाहती है कि ये सब सच हुआ था, मगर वहाँ कुछ भी नहीं था। ऐसा लगता है जैसे कि यह उसका भ्रम ही था। वह खुद को सच साबित करने में जुट जाती है, मगर अब राजेश बहुत गुस्सा होता है, उसे गोली देकर सुलाता है। यह सुन राजेश रेनू को डांटता है। रेनू घर के बाहर भागती है। उतने में रति आती है, जो रेनू की दीदी है। रेनू यह सब बातें रति से भी कहती है। रति उसे संभालती है, रेनू को समझाती है। रेनू कहती है,
मैं पागल हूँ क्या? मुझे कोई बच्चा भी नहीं है। उतने में वही औरत जो यमुनाबाई बनकर आई थी वह अब फ्रेनी बनकर आती है। रेनू उसे मारती है। राजस रेनू पर चिल्लाता है। रति रेनू को नींद का इंजेक्शन देती है। फिर से रेनू को वही डुप्लीकेट राजस दिखता है और रेनू सो जाती है। अब रति मेंटल हॉस्पिटल को कॉल करती है। राजेश को कहती है, मैंने रेनू को एडमिट कर दिया है मेंटल हॉस्पिटल में। अब दूसरे दिन रेनू को लेने गाड़ी आती है। रेनू अब पूरी पागल हो गई थी। अब वही उनका फैमिली डॉक्टर राजेश से कहता है, मैं हूँ रेनू के साथ, तुम जाओ फार्म हाउस पर। अब राजेश फार्म हाउस पर आता है और रति भी यहाँ आती है। अब सारी कहानी तो यूं पलट जाती है। रति और राजेश का ये सारा प्लान था। वह दोनों मिलकर रेनू को पागल बना रहे थे। अब बातों बातों में यह समझता है कि रति और राजेश ने ही उन दोनों को पैसे दिए थे ये सब नाटक करने के लिए। रति कहती है, ये फार्म हाउस तुमने फ्रेनी को दे दिया या नहीं? तो राजेश कहता है, हाँ ये फार्म हाउस मैंने फ्रेनू को दिया और उस डुप्लीकेट राजेश को भी 10 लाख रुपए दे दिए हैं। अब यहाँ यह समझ आता है कि यह सब रति का प्लान था। वह बचपन से ही जलती थी रेनू से, इसीलिए उसने रेनू को पागल ठहराया और यह कहानी ने तो एक अलग ही मोड़ ले लिया। बहुत से चैप्टर यहाँ खुल जाते हैं। रेनू को प्यार में फंसाने से लेकर यहाँ तक सारा इन दोनों का ही प्लान था। रेनू को गिरने के लिए सीढ़ियों पर तेल भी राजेश ने ही डाला था। अब कहानी और एक नया मोड़ लेती है। यहाँ आ जाती है। रेनू कहती है, हाँ मैं पागल नहीं, बस नाटक कर रही थी। फैमिली डॉक्टर की सिफारिश से मैं छूट गई। रेनू कहती है, दीदी रात को नींद का इंजेक्शन देने के लिए थैंक्स। मैंने फ्रेनी के हाथ की जख्म देख ली थी। सब भ्रम होगा पर जख्म तो सच थी। मेरा ब्रेन चार्ज हुआ और मैंने सारे क्वेश्चंस के आंसर ढूंढ लिए। फर्स्ट आंसर ये था कि 3 साल पहले की नौकरानी का नंबर तुम्हें याद कैसे? हिंदी सिनेमा का डायलॉग वह यमुनाबाई कैसे कहेगी? वह यमुनाबाई को डैड के मौत का राज कैसे पता? जार नाम के कुत्ते को और मैंने नाम दिया, वह नाम उस फ्रेनी को कैसे पता? और दीदी तुम आधे घंटे में मुंबई से महाबलेश्वर कैसे आ गई? मैंने तुम्हें एड्रेस भी नहीं दिया था, फिर भी तुम यहाँ फार्म हाउस पर ही कैसे पहुँची? और राजेश तुम्हें कैसे पता कि मुझे जो औरत दिखी वह मराठी पोशाक पहनी हुई थी? वह तो मैंने तुम्हें बताया भी नहीं था। और तुमने सब मेरे साथ खेला खेल, मुझे समझ में आया और फिर मैंने भी तुम्हारे साथ खेल खेला। मैं पागल हूँ, अब तुम्हें मार दूंगी और मुझे सज़ा भी नहीं होगी। कुछ दिन हॉस्पिटल में और बाद में छूट जाऊंगी, कहकर वह उन दोनों को गोली मार देती है और पुलिस को कॉल करती है। फिर से पागल का नाटक करने लगती है। अब ये कहानी यही ख़त्म हो जाती है।